बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद ज़िशान। जी मैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं 1.2 और लास्ट टॉपिक आपने देखा कि हमने कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस के ऊपर बात की, जिसको हमने पहले डिफाइन किया, फिर क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया वन बाय वन। अब हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के ऊपर, ठीक है, कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। जी बेटा जी, आइए इस सेशन को पढ़ते हैं और इसका मैं लफ्ज़ का लफ्ज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जी बेटा जी, उसने कहा कि लेट f बी अ वन वन फंक्शन। जो पहली बात होगी कि वन वन फंक्शन क्या होता है, फ्रॉम x ऑन टू y। तो बच्चों आपके पास दो बातें यहाँ पे तज़किरा कर दी। हम यहाँ पर पहले देखें कि वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन जो आपने फर्स्ट ईयर कोर्स के अंदर आपने क्या किया कि आपने डिफरेंट काइंड्स को पढ़ा फंक्शंस की। वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इवन फंक्शन, और सॉरी वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी हम उसको कह सकते हैं। जो वन वन फंक्शन क्या होता है, जो हम इस बात को जरा डायग्राम से समझाता हूँ आपको। मेरे पास ये एक सेट x है और ये मेरे पास एक सेट y है, ठीक है बात। इसमें एलिमेंट्स है x1, x2, x3। इसमें एलिमेंट्स हैं y1, y2, y3, y4। ये कर लें आप। जो हमने देखना ये है कि वन वन फंक्शन क्या होता है। बच्चों देखें, आप इस पे मैपिंग बनाएं स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने इस पे मैप कर दिया, इस पे मैप कर दिया, इस पे मैप कर दिया। जो वन वन फंक्शन वो होता है जिसकी रेंज ऑफ f सबसेट हो सेट y का। तो इसमें जो पहली कंडीशन होती है वन वन फंक्शन के अंदर कि जो इसकी रेंज होती है, रेंज ऑफ f जो आपके पास सबसेट होती है इसका सेट y का। मतलब क्या है इस बात का कि एग्जैक्टली बराबर नहीं होती। जो दूसरी बात इसमें समझते हैं कि इसकी रेंज के अंदर रेपिटेशन नहीं आनी चाहिए। तो नहीं अब रेपिटेशन आ रही है, आप देख रहे हैं कि हर एलिमेंट एक के ऊपर ही मैप कर रहा है, इसकी रेंज में रेपिटेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। मतलब इस x3 का इमेज y3 भी हो और y2 भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखें जो आपके पास इसमें जो दूसरी बात होती है कि नो रेंज इन रेपिटेशन, नो रेंज, नो रेपिटेशन इन रेंज। जो आपकी रेंज में रेपिटेशन नहीं आनी चाहिए। जो दूसरी बात तभी फ्रॉम x ऑन टू y। बच्चों आपसे ऑन टू जो फंक्शन है वन वन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। जो अगर हम इस मैपिंग के ऊपर आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, बाउंड कर दें। बच्चों अगर मैं इस y4 को रिमूव कर दूं तो मैंने इसको क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। जो आप देखें जो ऑन टू सेट फंक्शन होता है उसमें जो आपके पास रेंज ऑफ f होती है जो वो एग्जैक्टली सेट y के बराबर होती है। जो क्लियर होगी बात। जो अगर आपका फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो ये वाला पेपर में एमसीक्यू लाजमी आता है कि अगर आपका फंक्शन वन वन है तो क्या उसका देन देयर एग्जिस्ट, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बच्चों आपने ऑन टू वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर वो ये पूछे कि फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, आंसर इज यस। बच्चों कैसे, जो फंक्शन वन वन भी हो और फंक्शन ऑन टू भी हो, मतलब कि इंजेक्टिव भी हो और सब्जेक्टिव भी हो, तो दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर आपके पास फंक्शन बाइजेक्टिव है बच्चों, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, उसका हर हाल में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसा कि मैंने आपको इसमें दो बातें समझा दी। तो द इनवर्स फंक्शन f इज डिनोटेड बाय, तो जब आप देखें अब ये इसकी क्या थी, तो ये इसकी डोमेन है और ये क्या है इसकी कोडोमेन। तो बच्चों आपको मैंने बताया हुआ है ये इसकी क्या है, कोडोमेन। और जो उसमें हम एलिमेंट यूज कर लेते हैं वो रेंज बन जाती है। तो पहले हम यहां से इधर मूव कर रहे थे, अब हम यहां से इधर मूव करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इधर मूव करेंगे तो बच्चों अब ये जो f था अब ये बनेगा f की पावर -1। इसको हम इनवर्स बोलते हैं। जो अब ये जो आपके पास इसकी कोडोमेन थी, जो ये इनवर्स फंक्शन क्या बन गई, डोमेन। और ये जो इसकी सिंपल फंक्शन की डोमेन थी, तो ये आपके पास क्या बन गई, कोड में।
जो बात को समझ गए, जिसका मतलब फिर ये हुआ कि जी आपके पास जब हम y की वैल्यू पुट किया करेंगे तो ये बनेगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। तो देखिए जब मैं इस y को इस फंक्शन f में पुट करूंगा तो उसका आंसर किस में आएगा, x में आएगा। बच्चों देखिए आप ये बात याद रखिए, जब आपसे कहा जाए कि टू फाइंड द इनवर्स या इनवर्स फंक्शन फाइंड करें, बच्चों मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आपने ये याद रखना है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने सिर्फ x की वैल्यूज फाइंड करनी है। बच्चों आपके इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जी बेटा जी ये आपके पास एमसीक्यू आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका फंक्शन 1 1 हो तो क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो नीचे ऑप्शन होगा ऑन टू, बाइजेक्टिव, नन ऑफ दीस, तो आप ऑन टू को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास फंक्शन बताया जा रहा है फंक्शन बाइजेक्टिव है, क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आंसर इज यस करता है। अगर फंक्शन 1 1 भी हो, फंक्शन ऑन टू भी हो, बच्चों इनवर्स में भी सेम प्रॉपर्टी होगी, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, इसका मतलब फंक्शन तो होगा। तो बच्चों ये आपके पास ये बातें थी इनवर्स ऑफ द फंक्शन की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर हम इसके क्वेश्चन को आगाज कर रहे हैं, तो इस लेक्चर को मैं वाइंड अप कर रहा हूं। तो आपने इनवर्स ऑफ द फंक्शंस को जरा ध्यान से समझना है और इसकी डेफिनेशन को समझना है, अंडरस्टैंड करना है नोटेशन को देखकर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका सॉल्व। तो जी बेटा जी अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।